हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। उसी तरह दिस इज़ माय ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है आपको काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का भी स्ट्रक्चर कोर्स जो है सिस्टमैटिक मैनर के अंदर अवेलेबल है। लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का मतलब क्या है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो जिसके अंदर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, जिसके अंदर हम समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है, और उसी तरह जो लोग काम करते हैं ग्रुप्स और इंडिविजुअल के अंदर उनका बिहेवियर। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टास्क है उनकी डिवीज़न किस तरह से होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स किस तरह से बनाए जाते हैं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हम जो है की जाती हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से लोग जो हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसका सल्यूशन निकाल सकते हैं और उसके बेसिस पे एक्ट कर सकते हैं। इसको एसपी रॉबिन्स ने डिफ़ाइन किया है कि ऑर्गेनाइजेशन एक थ्योरी है जो कि डिसिप्लिन है, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और डिज़ाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअली डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप किस तरह से होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट किस तरह से किए जाते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। और ये हमें बताती है कि किस तरह से हम जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, जो ऑर्गेनाइजेशन की डिज़ाइनिंग है, इसको हम सही तरीके से कर सकते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का जो ऑब्जेक्टिव है ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है और जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनका बिहेवियर पैटर्न, किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो वहाँ पे हमें उनका बिहेवियर पैटर्न जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर समझने को, अंडरस्टैंड करने में, और उन बिहेवियर पैटर्न के पीछे लॉजिक क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है ये एक साइंटिफिक बेस जो है प्रोवाइड करती है और जिसके बेसिस पे मैनेजरियल एक्शन लेती है। तो यहाँ पे जो एक्शन लिया जाता है उसके पीछे जो लॉजिक होता है कि किस तरह से अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवनेस को इन्हांस करना है तो लोगों का बिहेवियर किस तरह से प्रेडिक्ट करना है, किस तरह से उनको कंट्रोल करना है, किस तरह से उनको इन्फ्लुएंस करना है। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है ये एक होमोजीनियस साइंस नहीं है विच इज़ बेस्ड ऑन जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे देखो जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है ये हमें मैनेजरियल एक्टिविटीज़ जिन बेसिस पे की जाती है वो ग्राउंड प्रोवाइड की जाती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का आपस में क्या डिफरेंस है या किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करते हैं तो ये एक डिफरेंट एरिया ऑफ एक्सपर्टीज विद ए कॉमन बॉडी ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं जैसे लोग हैं, टेक्नोलॉजी है, स्ट्रक्चर है, इन्वायरमेंट है, उसको हम स्टडी करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है अप्लाइड फील्ड है। इसका मतलब है कि जब हम लोगों का बिहेवियर स्टडी करते हैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम जो है यूज़ करते हैं ताकि उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसा एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है उसके साथ अलाइन किया जा सके। तो ये जो जब हम, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टडी की जाती है इंडिविजुअल लेवल पे उसका बिहेवियर कैसा है, ग्रुप लेवल पे वो इसका बिहेवियर कैसा है, जब वो ग्रुप इंडिविजुअल को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, और उसी तरह जो है
इंडिविजुअल बिहेवियर किस तरह से ग्रुप को इन्फ्लुएंस करता है, और उसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है, जो हमें बताता है कि हम इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ये हायरार्की लेवल है, हमने इसको रिपोर्ट करना है। तो स्ट्रक्चर जो है इंडिविजुअल एंड ग्रुप को भी इन्फ्लुएंस करता है, और इंडिविजुअल एंड ग्रुप भी जो है स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। ये बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन की जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको हम किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है इनमें क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है स्कोप ऑफ एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है मैक्रो एनालिसिस है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है इस ढंग से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो लोगों को जोड़ सके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि चाहे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं बट वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़े हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है ये माइक्रो एस्पेक्ट के साथ डील करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हम जो लोग काम करते हैं एज ए इंडिविजुअल उनका बिहेवियर कैसा है, ग्रुप के अंदर उनका बिहेवियर कैसा है, और स्ट्रक्चर उनको किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। और उसी तरह देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमने स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है तो पहले हमें लोगों का बिहेवियर स्टडी करना पड़ेगा, और उसी तरह क्या है कि लोगों का बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए और उस नीड को पूरा करते हुए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से लोगों के बीच में हम रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने का इस तरीके से काम होता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हमें बताती है कि किस तरह से हम लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है प्रिडिक्टिव है, यहाँ पे हम लोगों का बिहेवियर स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि उसका बिहेवियर अगर इस तरह की एक्शन या पॉलिसी होगी तो उसका बिहेवियर इस तरह से होगा, किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है ये हमें सुजेस्ट करती है कि ऑर्गेनाइजेशन की डिज़ाइनिंग इस ढंग से होनी चाहिए। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट ये है, तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस है उस ढंग से हमारा ऑर्गेनाइजेशन की डिज़ाइनिंग एंड स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है ये हमें बताता है कि जो लोग काम करते हैं उनका इंडिविजुअल लेवल पे बिहेवियर के पीछे क्या लॉजिक है, ग्रुप के अंदर उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो ये हमें एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड द ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। और उसी तरह जो स्ट्रेस है, देखो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सोशल सिस्टम है, तो ये सोशियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस करती है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है अप्लाइड साइकोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों की बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं कि बिहेवियर के पीछे क्या रीज़न है। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को सोशल साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ वर्क, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी जो है इफ़ेक्ट करता है। उसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है उसको एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इफ़ेक्ट करता है। तो इन दोनों के अंदर जो है एक रिलेशनशिप है। देखो जो साइकोलॉजी है उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह देखो जो एंथ्रोपोलॉजी है जो कि मैनकाइंड की स्टडी है, जो हमें बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कल्चर की कितनी इम्पोर्टेंस है जो लोग काम करते हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर होता है उसको स्टडी किया जाता है। सोशियोलॉजी जो है सोशल स्टेटस और लोग जो काम करते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स हैं तो वहाँ पर रिलेशनशिप भी उनके डेवलप हो जाती हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का डिसिप्लिन है ये हमें बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ये एग्जिस्टिंग डिज़ाइन है और इन्वायरमेंट के अंदर इस तरह से जो है इसको अफेक्ट करता है। सोशियोलॉजी जो है, जब हम सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं तो ये सोशल सिस्टम के लोग आपस में किस तरह से सोशलाइज करते हैं, किस तरह से उनके अंदर रिलेशनशिप डेवलप होता है। जो सोशियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ दी कोर बेसिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। तो ये एक स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी है कि ऑर्गेनाइजेशन सोशल सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे लोग काम करते हैं तो उनका आपस में एक सोशल रिलेशन बिल्ड होता है। और उसी तरह जो एंथ्रोपोलॉजी थ्योरी है, कंसेप्ट्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर कंट्रीब्यूशन करती हैं।
ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है, क्योंकि बहुत सारे जो सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस की कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर स्टडी करती है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर ओवरलैपिंग है। इंडिविजुअल और ग्रुप जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेव करते हैं, तो इसलिए हमें ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। और उसी तरह ह्यूमन बीइंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उनका बिहेवियर सिस्टम होता है वो मतलब ह्यूमन बीइंग डिज़ाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और जो उनका बिहेवियरल सिस्टम होता है वो उनके बिहेवियर को भी स्ट्रांगली इम्पैक्ट करता है। देखो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, क्योंकि ये सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस से काफ़ी सारी जो डिसिप्लिन है वहाँ से हम जब लोगों का बिहेवियर जानना है तो काफ़ी सारे सिस्टम, सोशियोलॉजी को स्टडी करना पड़ता है, साइकोलॉजी को स्टडी करना पड़ता है, ताकि लोगों का जो बिहेवियर है उसको स्टडी किया जा सके।